गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एक और सम। इफ 20 engines consume 28 metric tons of coal when each is working 21 hours a day, how much coal will be required for 9 engines each running 15 hours a day, it being given that 5 engines of former type consume as much as 3 engines of later type। देखो ये सम बहुत अच्छा है और ये जो लास्ट वाले जो सेंटेंस है 5 engines of the former type consume as much as 3 engines of the later type, ये हमें कुछ और सीखने को देगा। चलिए पहले तो मतलब जो भी इजीली दे रखा है उसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 21 engines मतलब M1 इक्वल टू 21 है। कंज्यूम मतलब कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, कि इतनी चीज यूज हो रही है। 28 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल, कोल मतलब कोयला यूज हो रहा है। तो कितना कोयला यूज हो रहा है? तो 28 मेट्रिक टन्स। कंजम्पशन मतलब वो वर्क हो गया कि इतना काम हुआ है। ठीक है, तो W1 इक्वल टू 28 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल। चलिए T1 मतलब वो मशीन जो है वो 21 आवर्स अ डे मतलब डेली कितना मतलब काम करती है, तो वो कर रही है 21 आवर्स जितना काम कर रही है। अब दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, तो अब अपने पास क्या है, हाउ मच कोल विल बी रिक्वायर फॉर 9 engines, तो मतलब M2 इक्वल टू 9 engines है। ठीक है, अब वो कितना मतलब कंजम्पशन कर रही है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो W2 इक्वल टू कितना है, हाउ मच कोल विल बी रिक्वायर, तो मतलब वो हमारा हाउ मच में है, मतलब W2 फाइंड आउट करना है। और अब वो लोग जो मतलब ये जो मशीन्स है वो 15 आवर्स अ डे काम कर रहे हैं, मतलब T2 इक्वल टू 15 है। मेन चीज ये है कि ये क्या दे रखा है, 5 engines of former type consume as much as 3 engines of later type, मतलब ऐसा कह रखा है कि पहले वाले जो engines है जिसको हमने M1 कहा, ऐसे 5 engine, इनमें से कोई भी 5 engine इतना काम करता है जो इनमें से 3 engine करते हैं। मतलब ये हो गया 5 engines of the former type is equal to 3 engines of the later type। later type मतलब M2 है, फॉर्मर मतलब पहले वाले जो engine है उसको हमने M1 कहा है तो वह M1 है। तो हमें फॉर्मर अपॉन लेटर इज इक्वल टू 3/5 फॉर्मूला है। अब ये क्या दे रखा है, तो मतलब ये रिलेशन दे रखा है कि भाई ये रिलेशन क्या है कि जो पहले के जो इंजन है और दूसरा जो इंजन है, मतलब ये जो दूसरा ग्रुप है 9 इंजन्स वाला और पहला ग्रुप है 20 इंजन्स वाला, तो फॉर्मर अपॉन लेटर पहला और बाद वाला इंजन का जो रेशियोज है वो 3:5 है। 3:5 मतलब ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये दे रखा है कि ये जो है ना, ये वो उसकी एफिशिएंसी है कि ये 5 इंजन जितना काम करता है इतना ये 3 इंजन ही कर देता है। ठीक है, तो इनका मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा है किसका, सेकंड वाले का, लेटर वाले का। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो इनकी एफिशिएंसी है 3, फॉर्मर की 3 है और लेटर की कितनी है 5। मतलब ये हो गया कि E1 इक्वल टू 3 एंड E2 इक्वल टू 5, ये हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला क्या यूज़ होगी, तो फॉर्मूला ये होगी अपनी, तो इतनी बड़ी फॉर्मूला है M1 D1 T1 E1 R1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 R2 अपॉन W2। चलो कौन कौन सी क्वांटिटी दे रखी है, तो हमें M1 चाहिए, ठीक है, फिर मुझे W1 चाहिए, फिर मुझे T1 चाहिए टाइम, और फिर मुझे E1 चाहिए। E1 मतलब ये। सिमिलरली वहाँ पे भी मुझे वही चाहिए, M2 W2 T2 एंड E2। मतलब फॉर्मूला मेरी ये बनेगी, मतलब मेरी फॉर्मूला में D1 एंड R1 नहीं आएगा, बाकी की सारी क्वांटिटीज आएगी। ठीक है, तो देखिए हियर अपना फॉर्मूला बनेगा D1 एंड R1 नहीं आएगा, बाकी की सारी क्वांटिटीज आएगी, मतलब M1 T1 E1 अपॉन W1 इक्वल, तो M1 मतलब 20, T1 तो 21, देखिए 21, E1 तो वो अपना 3 है। ठीक है, W1 तो वो अपॉन में है 28 इज इक्वल टू M2 मतलब 9 है, देख लीजिए, T2 तो T2 मतलब 15 है, तो 9 के बाजू में 15 लिखा, E2 मतलब 5 है तो ये 5 लिखा, और अपॉन W2, तो मुझे W2 लाना है तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो W2 ऊपर जाएगा, 28 ऊपर जाएगा और ये 3 नीचे आएंगे। ठीक है, तो W2 इज इक्वल टू, देखो 9 15 5 तो वो ऊपर थे, 28 ऊपर गया, ठीक है, 20 21 एंड 3 नीचे आया। अब मुझे कैंसिल करने हैं, तो चलिए पहले तो ये 7 3 21 और ये 7 4 28। ठीक है, अब ये 3 3 9, तो ये 9 पूरा निकल गया। ये 5 4 20 होता है, तो ये 5 4 20 और ये 20 भी निकल गया, तो बचा सिर्फ 15, तो W2 इक्वल टू आंसर आएगा 15 मैट्रिक टन्स ऑफ कोल। ठीक है, तो ये सब में हमने
ये E1 एंड E2 का यूज सीखा। अब नेक्स्ट सम में हम और एक क्वांटिटी को सीखेंगे। ओके, थैंक यू।